चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में देखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या कंडीशन है, रेजोनेंस का क्या शर्त है और रेजोनेंस कैसे होता है, हम लोग सारा चीज इसमें आज देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता लगते रहे कि कौन सा क्लास किस टाइम में होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस करते क्यों है दोस्तों? रेजोनेंस हम इसलिए करते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़े। जिस मॉलिक्यूल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग संरचना, अनुनाद संरचना अधिक होती है उसका स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट में अधिक होती है। तो कहने में रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं? रेजोनेंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको पता लग सके किस अणु की स्टेबिलिटी अधिक है तथा किस अणु की स्टेबिलिटी कम है। यही कारण है दोस्तों हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं। रेजोनेंस होता कैसे है वो कल हम लोग एक क्वेश्चन बतलाए थे आपको, लेकिन दोस्तों उसके जानने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि रेजोनेंस होने का शर्त क्या है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या बोले दोस्तों? कंडीशन कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस होने का शर्त क्या है दोस्तों, हम लोग ये समझेंगे कि क्या कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे हम समझ सकते हैं दोस्तों रेजोनेंस होगा। आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहला शर्त है अनुनाद प्रसंकरण तब होता है, रेजोनेंस तब होता है जब अणु को दो या दो से अधिक संरचना द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कल हम बताए थे H2 का एक एग्जांपल लिए थे हम लोग। H2 का हम लोग एक एग्जांपल लिए थे। H2 को हम लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H। इसी को दोस्त हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और H निगेटिव चार्ज। देखिए दो संरचनाओं के द्वारा हम लिख सकते हैं। यदि अणु को या जब अणु को दो या अधिक संरचनाओं द्वारा व्यक्त कर देते हैं, कर किया जा सकता है, तो दोस्तों हम कहते हैं रेजोनेंस होने का यह पहला कंडीशन है। यदि मान लीजिए दोस्तों कोई भी अणु को दो या अधिक संरचना द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे उसका अनुवाद या उसका कंजुगेशन या उसका अनुनाद या रेजोनेंस उसका नहीं होगा दोस्तों।
आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या है। किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं को लिखने में, किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं को लिखने में उस अणु के अवयवी परमाणुओं के स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप एग्जांपल लेते हैं CO3-2 का। कल जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे थे, जब कल इसका अनुनाद संरचना हम लोग लिखे थे, वो लिखे थे दोस्तों C ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां दोस्तों क्या था, देखिए डबल बॉन्ड माइनस चार्ज और माइनस चार्ज। अब देखिए इसी का जब अनुनाद संरचना लिखे थे तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हो रहा था, डबल बॉन्ड O माइनस। इसी को जब दोबारा हम लिखे दोस्तों थे तो देखिए क्या हो रहा था, O माइनस डबल बॉन्ड लिखे। दोस्तों ये तीनों जो है एक दूसरे का, ये तीनों जो है एक दूसरे का अनुनाद संरचना होता है। ये तीनों एक दूसरे का अनुनाद संरचना होता है दोस्तों। वही देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि किसी क्या संरचना है, यदि ये अनुनाद संरचना है, क्या देखिए क्या ऑक्सीजन का पोजीशन क्या बदला, तो निश्चित तौर पर कहेंगे दोस्तों ऑक्सीजन का स्थान, ऑक्सीजन का पोजीशन नहीं बदला। परमाणु के पोजीशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पे पहले से ये ऑक्सीजन था वही ऑक्सीजन देखिए दोस्तों यहां पर भी वही दोस्तों यहां लिखा हुआ साफो साफ। किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं को लिखने में उस अणु के अवयवी परमाणुओं के स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों ये अनुनाद होने का दूसरा कंडीशन था दोस्तों। क्या था, अनुनाद होने का ये दूसरा कंडीशन था दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखिए कंडीशन, देखिए क्या है। सभी अनुनादी संरचनाओं में क्या कंडीशन है, सभी अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। जितना भी अनुनादी संरचना बना है दोस्तों, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा एक समान होना चाहिए। अब ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए यदि मान लीजिए ए और बी दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है। यदि ऐसा हो जाता है तो वो अनुनाद का शर्त नहीं है। अर्थात सभी प्रकार के स्ट्रक्चर में, सभी प्रकार के संरचना में हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होना चाहिए। चौथा देखिए दोस्तों सवाल है, अणु का अनुनाद प्रसंकरण अन्य सभी अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायी होता है। मैंने बोला था पहले, किसी भी अणु का जो स्टेबिलिटी होगा, किसी भी अणु का जो स्टेबिलिटी होगा अनुनादी संरचनाओं से हमेशा दोस्तों अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, एक अणु का हम जानते हैं, एक अणु का हम जानते हैं कम से कम 2 अनुनाद संरचना होता है।
या 2 से अधिक हो सकता है। अर्थात दोस्तों एक अणु का 2 अनुनाद हो या 2 से अधिक अनुनाद हो, हर अनुनादी संरचना का, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी अर्थात ऊर्जा दोस्तों लगभग एक समान होना चाहिए। दोस्तों यही है अनुनाद की शर्त। अब देखिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, क्या CO3-2 दोस्तों ये सही है। इसको बोलते क्या है पता है ना आपको दोस्तों? इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बोनेट आयन बोलते हैं। इस कार्बोनेट आयन का सबसे पहले हमें निकालना है, क्या पता है? संरचना क्या होता है। तो कार्बोनेट आयन का दोस्तों संरचना होता है, देखिए ये होता दोस्तों, ये होता है। इस कार्बोनेट आयन में 2 प्रकार का दोस्तों बॉन्ड है। इस कार्बोनेट आयन में 2 प्रकार का बॉन्ड है दोस्तों। 2 विभिन्न, इधर लिखा हुआ इसमें 2 विभिन्न प्रकार के बंधन है। एक बॉन्ड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा बंधन है डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक बंधन है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो दूसरा बंधन है डबल कोवलेंट बॉन्ड। दिखने से दोस्तों ऐसा कुछ लग रहा है जान लीजिए, लेकिन ऐसा है नहीं, एक गलत है। वो जो लिखा जो सही नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच सभी बंधन एक समान है। लिखा हुआ तो ये दोस्तों है, लेकिन लिखा हुआ देखिए अलग है, देखिए कुछ अलग रहा है। अब जाकर हम लोग बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनाते हैं अनुनाद संरचना बनाते हैं दोस्तों। कैसे बनाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुनाद संरचना जब बनाएंगे तो अनुनाद संरचना कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करेगा डबल बॉन्ड में। किसमें करेगा दोस्तों? डबल बॉन्ड में करेगा। और डबल बॉन्ड जो है दोस्तों वो कन्वर्ट करेगा किसमें? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में। मतलब क्या दोस्तों? मतलब ये है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर गया डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर गया लॉन पेयर में। अर्थात ये दोस्तों जो आप लॉन पेयर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लॉन पेयर कन्वर्ट डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड कन्वर्ट लॉन पेयर में। तो स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखिए बन जाता है। देख लीजिए ये बन गया। फिर से ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करेगा पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में। दोस्तों यह ध्यान रखिए, मैं मिस हो गया थोड़ा सा। लॉन पेयर कन्वर्ट होगा किसमें? पाई बॉन्ड में। किसमें होगा? पाई बॉन्ड में होगा। और दोस्तों पाई बॉन्ड जो है कन्वर्ट होगा लॉन पेयर में। दोस्तों ये लॉन पेयर देखिए कन्वर्ट किसमें हो रहा है? पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है लॉन पेयर में। तो दोस्तों डायग्राम को देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। दोस्तों ऐसा डायग्राम बन गया। अर्थात ये तीनों जो संरचना हम दोस्तों देख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों संरचना
का एनर्जी एक समान है। यही तो कंडीशन है रेजोनेंस होने का। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, आपको हर एक संरचना में दो प्रकार का बॉन्ड दिखता है, दो प्रकार का बॉन्ड है, ऐसा लगता है। एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक है डबल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या है, बंधन सही है। क्या सही है? अतः इस संरचना के द्वारा CO3-2 पूर्ण व्याख्या नहीं किया जा, मतलब इसके द्वारा आप पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अतः CO3 को अनुवादित संरचना 1,3 द्वारा प्रसंस्करण किया गया। इस प्रकार से लिखा गया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। दोस्तों थोड़ा इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए जितना जल्दी हो सके। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं क्योंकि आगे पेज नहीं छोड़ा हुआ है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लिए दोस्तों, पढ़ चुके इसका एग्जाम्पल। आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों देखते हैं CO3। क्या देखते हैं दोस्तों? CO3 देखते हैं। आइए दोस्तों CO2 दोस्तों इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जब दोस्तों इसका डायग्राम बनाइएगा, कार्बन कार्बन देखिए कुछ ऐसा देखिए हो जाएगा दोस्तों। ये डायग्राम हुआ। इससे आप क्या देख रहे हैं? इससे दिख रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड है। बात तो सही है दोस्तों। इसे आप लिख सकते, देखिए क्या, ये लॉन पेयर ये पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिए लॉन पेयर में, क्योंकि कंजुगेशन तो यही बोलता है ना। कंजुगेशन क्या बोलता है? पाई बॉन्ड कन्वर्टेड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कन्वर्ट कीजिए दोस्तों, ये बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। ऑक्सीजन यहां हो जाएगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां होगा कार्बन। अब दोस्तों ये लॉन पेयर जो है एक कन्वर्ट कर दिए पाई बॉन्ड में। दोस्तों क्या देखिए हो जाएगा कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यहां पे दोस्तों हो जाएगा प्लस, यहां सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस। कार्बन डाइऑक्साइड का A नंबर, B नंबर और C नंबर क्या है? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए इस स्ट्रक्चर में दोस्तों हो रहा है पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लॉन पेयर एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। यही दोस्त क्या है इसमें पढ़ा गया है, इसमें बताया गया है दोस्तों। आइए दोस्तों क्या है, इसे आपके स्लाइड में क्या दिया तो पढ़िए। देखिए दोस्तों क्या दिया स्लाइड में, प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया गया कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंधन की लंबाई दोस्तों क्या है 115 पीएम है। पीएम इस पिकोमीटर है दोस्तों। ऐसा प्रयोग में दिखा गया है जनरली। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच
द्विबंधन और त्रिबंधन की लंबाई 121 pm और 110 pm होता है। दोस्तों मैंने जो लिखा हूं देखिए, कार्बन कार्बन के बीच देखिए क्या कुछ ऐसा देखिए दोस्तों बॉन्ड था, और दोस्तों देखिए क्या लिए थे हम लोग, कार्बन ऑक्सीजन माइनस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन यहां लिए थे क्या प्लस लिए दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन दोस्तों लिए थे हम लोग। अब देखिए क्या है, हम जानते हैं दोस्तों कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और कार्बन के बीच बंधन की लंबाई कितना होता है, 115 pm होता है। pm का मतलब होता है पिकोमीटर, क्या होता है, पिकोमीटर। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच द्विबंधन और त्रिबंधन की लंबाई, देखिए दोस्तों यहां देखिए कार्बन ऑक्सीजन द्विबंधन है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, या दोस्तों देखिए क्या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। हम जानते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की लंबाई 121 pm होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की लंबाई 110 pm होता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंधन की लंबाई 115 pm होता है। अतः एकल बंधन जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच लुईस के प्राप्त होता है दोस्तों, ये वो संरचना सही प्रतीत नहीं होता है। यही कारण दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड की वास्तविक संरचना अनुनादी संरचना 1, 2 और 3 का अनुनाद माना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या हम लोग, कार्बन ये देखिए दोस्तों क्या ये लिए थे हम लोग, और इसको देखिए क्या लिखे थे, कार्बन माइनस चार्ज डैश ऑक्सीजन, सॉरी दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ क्या कार्बन होगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ डबल है। डबल कोवलेंट बॉन्ड की लंबाई 115 होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लंबाई 110 होता है दोस्तों, pm पिकोमीटर। लेकिन यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड आ गया ना, इसका बॉन्ड लंबाई क्या दोस्तों होगा और अधिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों का, इसका लीजिए या इसका लीजिए, हर किसी का बॉन्ड लेंथ क्या दोस्तों होता है, बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों ए नंबर और बी नंबर क्या है, ए नंबर और बी नंबर है एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या अनुनाद संरचना है। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ अलग एग्जांपल देखते हैं, कुछ अणुओं और आयनों का अनुनादी संरचना हम देखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, और इसका संरचना दोस्तों क्या देखिए पढ़ते होंगे आप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ पढ़ते होंगे आप, देखते होंगे ये होता है 122 pm होता है, पिकोमीटर होता है दोस्तों। लेकिन जब इसका अनुनादी संरचना बनाते हैं, देखिए दोस्तों क्या एक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन कुछ ऐसा होता है, क्या दोस्तों होता है, कुछ ऐसा होता है। इसी को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, सी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ प्लस, यहाँ क्या दोस्तों होता है, माइनस होता है। ये संरचना देख रहे हैं दोस्तों, ए नंबर, ये बी नंबर और ये सी नंबर, ये तीनों एक दूसरे का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या दोस्तों है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए दोस्तों क्या है, लेंथ देखिएगा, बॉन्ड लेंथ, तो दोस्तों ये होता है 122 pm, ये दोस्तों होता है 110 pm। दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग दिखलाया गया है दोस्तों, दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग दिखलाया गया है, लेकिन दोनों का बॉन्ड लेंथ हमेशा एक समान होता है दोस्तों। हमेशा ख्याल रखिएगा, दोनों का बॉन्ड लेंथ हमेशा एक समान होता है दोस्तों। अब सवाल है
बॉन्ड लेंथ एक समान होता कैसे है, बॉन्ड लेंथ एक समान हुआ कैसे? इसका कारण है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका लॉजिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अनुनाद संरचना इसका क्या है दोस्तों? कारण है। तो डाउट दोस्तों क्या? आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आज दोस्तों देखते हैं NO, देखते हैं क्या देखते हैं दोस्तों? NO दोस्तों इसका नाम है NO का नाइट्रोजन मोनोक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रोजन मोनोक्साइड। क्या दोस्तों नाम है? नाइट्रोजन मोनोक्साइड। आइए दोस्तों देखते क्या है। जब दोस्तों इसका संरचना लिखिएगा, देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोस्तों ये भी होता है, और एक होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। दोस्तों ये क्या प्लस चार्ज होता है, ये दोस्तों क्या होता है माइनस चार्ज होता है। अब लगता होगा इसका बॉन्ड लेंथ 1 है, इसका बॉन्ड लेंथ 2 है। आपको लगता होगा ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा। बॉन्ड लेंथ डज नॉट इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, ऐसा दोस्तों लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन बट बॉन्ड लेंथ 1 बराबर होगा दोस्तों बॉन्ड लेंथ 2। लेकिन दोस्तों क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है 1 हमेशा बराबर होगा बॉन्ड लेंथ 2 के दोस्तों बराबर होगा। आए दोस्तों नेक्स्ट पर देखते हैं NO2। क्या देखते हैं दोस्तों? NO2 देखते हैं। NO2 जब इसको लिखते दोस्तों है तो ये N डबल बॉन्ड O, और ये दोस्तों ये क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए होता है दोस्तों, ये हो गया। जब इसका अनुनादी संरचना लिखते हैं दोस्तों N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोस्तों क्या हो गया 1 हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों इसका बॉन्ड लेंथ 1 है, इसका बॉन्ड लेंथ 2 है। हम लोग को लगता होगा बॉन्ड लेंथ 1 डज नॉट इक्वल टू बॉन्ड लेंथ 2, लेकिन दोनों का बॉन्ड लेंथ हमेशा दोस्तों क्या होता है, इक्वल होता है दोस्तों, हमेशा इक्वल था बॉन्ड लेंथ। आए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए SO2। दोस्तों ये जो एग्जांपल है SO2, इसको आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, एगो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर दोस्तों है। और इसे एंगल देखिए, अकॉर्डिंग टू एंगल देखिएगा, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये देखिए होता है। खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, कल हमसे हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सॉल्व कर देंगे। प्लीज हर हालत में आप इसे प्रैक्टिस करें। आए दोस्तों देखते हैं कुछ अनुनाद का कुछ अस्मरणीय बातें। क्या देखते हैं दोस्तों? कुछ अस्मरणीय बातें। दोस्तों आज अपने सेशन को यही समाप्त कर रहे हैं। बाकी जो भी कुछ बाकी बचा हुआ सिलेबस धीरे धीरे हम लोग कवर की ओर जा रहे हैं। उम्मीद है 1 से 2 दिन में सिलेबस आपका कवर हो जाए। दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग में किसी भी प्रकार का आपको परेशानी है, किसी भी प्रकार का आपको यदि डाउट है, आप निश्चित तौर पे हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और बोलिए क्या दिक्कत आपको है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है। दोस्तों आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और बतलाइए हमें अंतरात्मा बहुत मेरा खुश हो जाएगा जल्दी कि बच्चे चलिए नहीं पढ़ते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट है हमको नहीं बतलाइएगा तो वो डाउट आपका सब दिन का सब दिन रह जाए, क्योंकि डाउट हमेशा शेयर कीजिए ताकि उस डाउट को हम अनडाउट में कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।